नमस्कार दोस्तों। आप सबके दिमाग में एक बात ज़रूर कभी ना कभी आया होगा कि कितना अच्छा हो अगर हम कभी बीमार ही ना पड़ें। तो खुशी की बात यह है कि आयुर्वेद का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है एक अष्टांग हृदय नाम से वाग्भट जी के द्वारा लिखा गया है, उसमें इसका उपाय बताया गया है। उसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है वो अपने शरीर के वात, पित्त और कफ इन तीनों को अगर मेंटेन रखे, इन तीनों का बैलेंस बिगड़ने ना दे, तो आदमी ज़िंदगी भर अपने पूरा जीवन वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। अब वात, पित्त, कफ क्या है, इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा और समझा दूंगा इसे कि क्या होता है। इसमें हम लोग समझते हैं कि कभी भी बीमार नहीं होना है। अगर कोई चाहता है कि हम कभी बीमार पड़े ही ना, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी जो होता है वो वात, पित्त और कफ के बिगड़ने के कारण होता है। तो इसमें हम उपाय सोचेंगे, इसमें हम उपाय बताएंगे। 4 उपाय हैं जिससे आप चाहें अगर उसे अपने जीवन में अप्लाई कर लें तो ये वात, पित्त और कफ कभी नहीं बिगड़ेगा। तो चलिए एक एक करके चारों हम समझते हैं। तो सबसे पहला है कि सुबह उठिए, शौच करने से पहले, मंजन करने से पहले, दातून करने से पहले सबसे पहला काम कीजिए, पानी पीजिए, पेट भर पानी पीजिए। इससे क्या होगा, ये पहला नियम है। 4 नियम है, अगर चारों आपने अप्लाई कर लिए तो ऐसा माना जाता है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो जिसमें से पहला यही है। और ऐसा क्यों करते हैं, देखिए हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उसे पचाने के लिए हमारा पेट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। एसिड जो तेजाब होता है वो स्रावित करता है, पेट में निकलता है और उस एसिड से भोजन पचता है। अब क्या होता है ना, पेट ये फैसला नहीं कर पाता कि भाई ये हल्का भोजन है इसके लिए थोड़ा सा HCl निकालो, ये हार्ड भोजन है इसके लिए ज़्यादा HCl निकालो। वो सेट रहता है, मतलब जैसे आप बार बार हार्ड भोजन कर रहे हैं तो ज़्यादा HCl निकाल रहा है, ज़्यादा HCl निकाल रहा है। अब एक दिन आपने हल्का भोजन कर लिया, उसके लिए भी उतना ही HCl निकाल दिया, उतना ही तेजाब निकाल दिया। अब क्या होगा, कुछ ही HCl बच जाएगा और वो क्या करेगा, या फिर मान लीजिए आपने बहुत हार्ड भोजन कर लिया, रोज़ हल्का भोजन करते थे, तब भी एसिड की मात्रा ये डिसबैलेंस होगी। और आप ऐसा कर नहीं सकती कि रोज़ सेम टू सेम भोजन खाएं, उतना ही तेज भोजन रहे। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको रोज़ सुबह पानी पीना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आपके पेट में एक्स्ट्रा जो एसिड बना रहेगा, जो आपके पेट में एसिडिटी रहेगी, वो क्या होगा, पेट में एसिड है और सुबह का जो लार होता है वो बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, बहुत ज़्यादा क्षारकीय होता है। और सुबह जब पानी पीते हैं तो वो सारा का सारा मुंह का क्षार अंदर जाएगा और ये क्षार पेट के एसिड से अपक्रिया करेगा और लवण और जल बन जाएगा, यानी पेट की सारी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। पहला तो ये है। और दूसरा, जब पानी का दबाव पड़ेगा तो शौच आपको खुलकर होगा, पूरी तरह से जितना भी लैट्रिन है वो सारा का सारा निकल जाएगा और आपका पेट पूरी तरह से साफ होगा। तो इसके 2 फायदे हैं। पहला तो पेट का एसिड की जो बैलेंस है वो बना रहेगा हमेशा, क्योंकि मुंह का लार बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, सुबह का लार एकदम से क्षारीय होता है, वो पेट में जाएगा, फायदा करेगा, एसिड को ख़त्म कर देगा। तो इस वजह से सुबह होते ही सबसे पहला काम कीजिए, पानी पीजिए। और दूसरा नियम, अगर आप चाहते हैं कि कभी भी ज़िंदगी में बीमार ना पड़े, तो इसके लिए वाग्भट जी ने जो दूसरा नियम बता रखा है वो ये बता रखा है कि आप कभी भी खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी मत पीजिए। आप खाना खा चुके उसके बाद पानी नहीं पीना है, आप खाना खा चुके इसके 1 घंटे बाद पानी पीना है। अब ऐसा क्यों लिखा है, तो उसका कारण सुनिए आप लोग। तो इसका कारण ये है कि जब हम लोग खाना खाते हैं और वो जठर में जाता है, जठर माने पेट, उसी को आमाशय कहते हैं, उसी को जठर कहते हैं। और संस्कृत में जैसे आप लोग समझते होंगे एक जठराग्नि वहाँ पर उत्पन्न होती है। देखिए जब जठर में भोजन पहुँचता है तो जठर में जठराग्नि उत्पन्न होती है और उस जठराग्नि से ही भोजन पचता है। आपने जठराग्नि का नाम जरूर सुना होगा कभी ना कभी, यानी उस अग्नि से भोजन पचता है। अब क्या होता है, आप खाना खाए, खाना खा चुके और जैसे ही जठराग्नि बनने लगी उस भोजन को पचाने के लिए, आपने तुरंत पानी पीना शुरू किया और जठराग्नि बुझ गई। और जठराग्नि बुझ गई तो फिर क्या होगा, वो खाना पचेगा ही नहीं, और खाना नहीं पचेगा तो वो सड़ेगा पेट में, वो सारा का सारा प्रोसेस होकर लैट्रिन के माध्यम से निकल जाएगा। तो खाना आपके शरीर में लगेगा नहीं, पहला चीज़। दूसरा, जब वो खाना पेट में सड़ेगा तो इससे आपको नुकसान ही होगा और बहुत ही नुकसान होगा। इससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, लगभग मुझे याद नहीं है नंबर एग्जैक्ट, लेकिन 126 बीमारियों के आसपास लगभग इससे बीमारी होती है अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। अगर कोई ऐसा है जो हमें दुबला ही रहता है, कमज़ोर ही रहता है, खाना उसके शरीर को नहीं लगता, उसे ऐसा फील हो रहा है, तो वो पहला काम करे, वो खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना शुरू कर दे।
तो खाना लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो खाना खा चुके होते हैं, जठराग्नि बनती है, पानी पी लेते हैं, जठराग्नि बुझ जाती है और भोजन पचता नहीं है, और जठराग्नि से ही भोजन पचना था। तो दूसरा नियम जो है वो है खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। तीसरा पॉइंट सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि कभी भी बीमार ना पड़ें, तो तीसरा जो नियम अप्लाई करना है आपके अपने जीवन में, वो ये है कि आपको कभी भी चिल्ड पानी नहीं पीना है, एकदम ठंडा फ्रीज वाला पानी नहीं पीना है। अब इसका क्या कारण है? देखिए, जब हम लोग पानी पीते हैं तो पानी भी वहीं पर जाकर इकट्ठा होता है जहाँ पर खाना होता है, यानी अमाशय में। और अमाशय में कोई चीज़ प्रोसेस होकर आगे तभी बढ़ेगा जब उसका एक निश्चित टेम्परेचर होगा, जब उसकी एक निश्चित गर्मी होगी। अब आप सोचिए, शरीर को गर्म कौन रखता है? तो शरीर को गर्म रखने का काम हमारे खून का है। जो गर्मी होती है शरीर की, वो खून में होती है। अब क्या होता है, आप पानी पिए, मान लेते हैं वो टेम्परेचर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने इतना सर्च नहीं किया, वो टेम्परेचर मान लीजिए है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कि पेट में पानी गया अमाशय में, तो वो पानी का टेम्परेचर जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब वो प्रोसेस होकर आगे बढ़ेगा। अब मान लीजिए आपने पानी पिया और वो पानी जब जाकर अमाशय में इकट्ठा हुआ, तो जो शरीर के रक्त हैं, जो खून है, वो अमाशय की नसों में भरने लगता है, और उस खून की गर्मी से वो गर्मी स्थानांतरित होती है पानी को, और जब पानी उतना गर्म हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बाद में वो आगे प्रोसेस में जाएगा। अब देखिए, जब आप थोड़ा सा मतलब जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी पिए, तो आपके पेट को केवल 3 डिग्री टेम्परेचर उसका बढ़ाना है, और थोड़ा सा खून अमाशय के दीवारों में जो नसें हैं, जो धमनियां हैं, उसमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और आपने अगर ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया, बहुत ठंडा पानी पी लिया, तो बहुत ठंडा पानी पिएंगे तो वो ठंडा सा पानी गया पेट में। अब उसके टेम्परेचर को उस लेवल पर पहुंचाने के लिए, 40 डिग्री पर पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खून अमाशय की धमनियों में भर जाएगा। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा खून अमाशय की धमनियों में भर जाएगा, तो ज़रा सोच कर देखिए, जिस खून की ज़रूरत आपके मस्तिष्क को है, जिस खून की ज़रूरत आपके हाथ को है, जिस खून की ज़रूरत आपके पैर को है, अन्य अंगों को है, वो खून आपके पेट में चला गया, अमाशय में चला गया, पानी को गर्म करने के चक्कर में चला जा रहा है। और खून ही शरीर में, जो रक्त है वही शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करवाता है। आप जानते हैं कि खून में आरबीसी होता है, और आरबीसी ऑक्सीजन का प्रवाह पूरे शरीर में करवाता है। अब क्या होगा, जिस खून की जरूरत मस्तिष्क को थी, वो खून चला गया है पेट में, और मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो आपको चक्कर आने की बीमारी होगी, जो बुढ़ापे में हाथ कंपन करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, वो सारा का सारा चीज़ होगा, हड्डियों में दर्द होगा। ये सारा का सारा जितना भी चीज़ होता है ना, ये सब कुछ इसी के कारण होता है। जो लकवा मार जाता है वो भी शायद, हाँ वो भी है, ये सारा का सारा ठंडा पानी पीने से होता है। तो आपको हमेशा नॉर्मल पानी पीना है, और हो सके तो गर्म पानी पीजिए, क्योंकि गर्म पानी गया पेट में तो पहले से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो आगे प्रोसेस होकर आसानी से चला जाएगा, पेट को कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो पेट पहले उसको गर्म करता है, फिर आगे प्रोसेस में भेजता है, और उसको गर्म करने के लिए जो शरीर का सारा खून है वो अमाशय की दीवारों में चला जाता है, वहाँ की धमनियों में चला जाता है। इससे अमाशय में सूजन आ जाता है, यकृत में सूजन आ जाता है, लीवर में सूजन आ जाता है, पेट दर्द बहुत ज़्यादा करता है। तो ये सारा का सारा चीज़ इसी के कारण होता है। तो तीसरा जो नियम आपको अप्लाई करना है वो है, कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है आपको। तो तीसरा नियम ये हो गया। और चौथा और सबसे अंतिम नियम क्या है कि आपको हमेशा बैठ कर पानी पीना है, घूट घूट कर धीरे धीरे पानी पीना है। देखिए, जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे जीव घूट घूट कर धीरे धीरे पानी पीते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा है ना जो बहुत तेज़ी से पानी पीता है। पानी को पिया नहीं जाता, पानी को खाया जाता है एकदम आराम से। यानी पानी गले तक पहुँचे और फिर उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, दबाव मत डालिए, वो अपने मन से बहकर अंदर जाए। तो इस तरह से पानी पीना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, अगर मैं इसको समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। वैसे मैं हिंट कर देता हूँ आप सबको। देखिए, जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं और बहुत तेज़ी से पानी पीते हैं, तो देखिए जो अमाशय हैं उसके धमनियों में खून भरा हुआ है, इस तरह से धमनियों में खून भरा है। अब अचानक से पानी पहुंचा, घप से वहाँ पर गिरा, तो जहाँ पर गिरेगा वहाँ की धमनियों पर अचानक से दबाव पड़ेगा, और उस दबाव के कारण वहाँ का जो खून है वो पंप होकर घुटने में पहुँचेगा।
शरीर के नीचे वाले हिस्से में पहुंचेगा, इसलिए उनका घुटना दर्द करेगा। तो जो खड़े होकर पानी पीते हैं उनका घुटना दर्द करेगा ही करेगा। बुढ़ापे में करेगा, नहीं तो जवानी में ही करने लगेगा। तो इस तरह से अगर घुटने का दर्द, जो गांठ का दर्द होता है, इन सब का जो दिक्कत होता है ना, ये खड़े खड़े पानी पीने से होता है और तेज़ी से पानी पीने से होता है। तो आपको हमेशा घूट घूट कर धीरे धीरे पानी पीना है। तो ये 4 नियम हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूँ चारों नियम को, और इन 4 नियमों को अगर कोई भी अपने जीवन में अप्लाई कर लेता है तो ऐसा अष्टांग हृदय में लिखा हुआ है कि वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। उससे लगभग जितनी बीमारियाँ इस समय समाज में फैली हैं उसमें से 90% बीमारियाँ उसे नहीं होंगी। और वो 4 नियम क्या हैं? तो सबसे पहला मैंने बताया कि सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीजिए। दूसरा नियम मैंने बताया, खाना खाने के अंत में पानी नहीं पीना है। वाग्भट्ट जी ने इसका श्लोक भी बता रखा है। श्लोक है ये, संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है कि भोजनांते विषम वारी, वारी मतलब जल होता है, वरी अम्बु तोय जल जीवन, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। तो वारी माने जल होता है। और भोजनांते, भोजन के अंत में, विषम, विषम माने जहर, वारी माने पानी, यानी भोजनांते विषम वारी। तो भोजन के अंत में पानी नहीं पीना है, 1 घंटे बाद पीना है। तीसरा, चिल्ड पानी नहीं पीना है, आपको एकदम ठंडा पानी नहीं पीना है। चौथा है, आपको घूट घूट कर और बैठ कर पानी पीना है। और ये 4 नियम हैं। पर पानी का एक और नियम मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ आप सबको। देखिए, कभी भी स्नान करते समय गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी भी स्नान करते समय गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और गर्म पानी से अगर स्नान कर रहे हैं तो डायरेक्ट सर पर नहीं डालना चाहिए, यानी कि आपको ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। यानी पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल करें वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रहे तो अच्छा है, और नहाने के लिए जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठंडा रहे तो अच्छा है। तो ये है। और नहाना कैसे चाहिए? तो डायरेक्ट सर पर अगर पानी डाल रहे हैं तो भी धीरे धीरे डालिए, और कंधे पर पानी पहले डालना चाहिए, फिर सर पर पानी डालना चाहिए। तो ये पानी के कुछ नियम हैं। इसका भी मैं वैज्ञानिक कारण बताता, पर वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। तो ये पानी के कुछ नियम थे, और इसको अप्लाई करके आप वात, पित्त और कफ तीनों को मेंटेन रख सकते हैं, और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे।